शरद पवार का वक्त भले ही खराब चल रहा हो, लेकिन वो अपने घड़ी के चुनाव निशान नहीं छोड़ना चाहते हैं। एनसीपी में पवार का पावर भले ही कम हो गया हो, संख्या बल में काफी कमजोर पड़े शरद पवार अपने भतीजे के हाथों आज सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए। विधायकों के नंबर पे जहां अजीत पवार काफी दूर निकल गए, वहीं शरद पवार जिन्होंने पार्टी बनाई थी, अपने खून पसीना से सींचा था, आज एनसीपी दो फाड़ में दिख रही है। वो भी सबसे मजबूत स्थिति में अजीत दिख रहे हैं तो शरद लाचार और बेबस। शरद पवार की बैठक में 10 के आसपास विधायक पहुंचे थे, तो अजीत पवार की बैठक में 30 से ज्यादा। अजीत पवार ने दावा किया कि जो नहीं पहुंचे हैं उनसे बातचीत हो चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़े सियासी दल के भविष्य का फैसला हो रहा था। बॉन्ड पेपर पर एग्रीमेंट करवाया जा रहा था आने वाले विधायकों से कि साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन इस बीच अजीत पवार ने जहां शरद पवार को लेकर कहा कि आप अभिभावक हैं, आपकी जो उम्र है वो रिटायरमेंट की है, अब आपको आशीर्वाद देना चाहिए था, तो दूसरे तरफ चाचा शरद पवार भतीजे पर कई आरोप लगा रहे थे। शरद पवार ने खुले मंच से कहा कि मैं भले ही आज संख्या बल में कमजोर हूं, लेकिन अपने चुनाव निशान को हरगिज नहीं दूंगा। अजीत पवार पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कि जब मैं इतना ही बैरी हूं तो फिर मेरी तस्वीर लगाकर मेरे लोगों को गुमराह करने का काम अजीत पवार क्यों कर रहे हैं। जबकि अजीत पवार की सफाई थी कि चाचा अभिभावक हैं, उनकी उंगलियों को पकड़कर मैंने सियासत सीखी है। तो चाचा शरद पवार कह रहे थे कि मैंने सियासत इसीलिए तो की थी कि सदन में इन लोगों को पहुंचाऊंगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच महाराष्ट्र की जो जनता है वो फिलहाल कंफ्यूज है। जो सत्ता में है वो अजीत के साथ, जो बेदखल है वो शरद के पावर के साथ घूम रहे हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में आज शरद पवार पर भतीजा अजीत पवार भारी पड़ते हुए दिखाई पड़े। हालांकि शरद पवार ने कहा कि मैं तब तक अपना चुनाव निशान नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं जीत हासिल नहीं करूं। शरद पवार ने अजीत पवार को सलाह दी, कहा कि अगर किसी बात पर मतभेद थे, मनभेद थे, तो बैठकर बात करनी चाहिए थी। अजीत पवार को हमसे बात करना चाहिए था। अजीत पवार ने ऐसा नहीं किया। महाराष्ट्र के लिए हमने लड़ना सीखा है। जो हमारी पार्टी एनसीपी है उसने लोगों के विचार के लिए काम किया है, लोगों के विकास के लिए काम किया है। और जिस वक्त वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, वहां जो प्रधानमंत्री है, उनकी नीति और नीयत दोनों अच्छी नहीं है। पहले शिवसेना को तोड़ा और अब एनसीपी को। ऐसे में जरूरत है देश भर में नेताओं को एकजुट होने की। विपक्षी एकजुटता की वकालत करते हुए शरद पवार ने आज साफ कर दिया कि अब सबको मजबूती के साथ खड़ा होना होगा और नरेंद्र मोदी को रोकना होगा। दूसरी तरफ अजीत पवार अपने लोगों के बीच कह रहे थे कि अब नरेंद्र मोदी वापस आएंगे और इनके जैसे मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। बीजेपी के अंदर जब से अजीत पवार गए हैं तब से शरद पवार यही सवाल उठा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता एनसीपी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आज उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो अजीत पवार सलाह दे रहे थे अपने चाचा शरद पवार को कि सियासत में बदलाव की जरूरत है और अब पहले की तरह सियासत नहीं हो सकती है। समय की जो डिमांड है उसे चाचा को पूरा करना चाहिए। अभिभावक हैं, आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाना चाहिए। चाचा भतीजे के इस खेल में, चाचा भतीजा के इस सियासत में एनसीपी के सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ता वह अपोह की स्थिति में है। झंडा उठाए तो किसका, कई शरद के साथ है तो कई अजीत के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल, आखिर महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी का भविष्य किसके हाथों में पूरी तरीके से होगा? क्या कमजोर पड़े शरद एक बार फिर से
अपनी पार्टी को जिंदा करेंगे, अपने लोगों को नए सिरे से जोड़कर खड़ा करेंगे, या फिर अजीत पवार पूरे पावर के साथ शरद को समाप्त कर देंगे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।